My dear students, welcome back to my channel once again, and today we are going to start our worksheet from the Math Magic book class 5, and the chapter name is the fish tail. In this worksheet we will start from the drawing and from the painting and different types of art and crafts. Then we will start the questions. Different type of questions we will discuss in this worksheet. हम इसमें सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ड्राइंग भी शामिल होगी, पेंटिंग भी शामिल हो सकती है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी शामिल होगा, और फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे. न्यूमेरिकल मीन्स जिसमें सम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स, लाइक मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, हम एडिशन का यूज करेंगे, हम डिवीज़न का यूज करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू डू ऑल्सो द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हम ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे. साथ ही साथ हम इसमें यूनिट के बारे में भी करेंगे, डिजिट्स के बारे में भी करेंगे, हम इसमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा ये, आप क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, उसमें देखिए कि व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम द draw and color more fishes using different mathematics shape like triangle, square and circle. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज, आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, आप स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, आप सर्कल का यूज कर सकते हैं. इनको जोड़कर, इनका यूज करके आपको एक क्या बनानी है, एक फिश बनानी है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक सेमी सर्कल है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी. अब देखिए हमारा ये कंप्लीट एक सर्कल होता है, इट इज़ कंप्लीट सर्कल, एंड इफ़ वी डिवाइड दिस सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो जो आधा है, इस आधे को अगर ऊपर वाले को ले तो ये एक सेमी सर्कल है, एंड नीचे वाला भी एक अलग से सेमी सर्कल है. सो देयर आर टू सेमी सर्कल्स इन अ सर्कल. अगर एक सर्कल को दो पार्ट में आप इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से निकल के आते हैं दो सेमी सर्कल. सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा. तो अब इन्हीं को जोड़ के हम बनाएंगे. अब देखिए अलग अलग तरह की शेप हमने यूज़ की है. यहाँ पे मोस्टली सर्कल का यूज़ किया गया है, और सर्कल के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये इधर से आप देखेंगे सर्कल है, डॉट है, और मोस्टली यहाँ पे सर्कल ही है, आप ध्यान से देखेंगे. बट हम अभी कुछ डिफरेंट टाइप्स की हम जो शेप्स हैं उनका यूज़ करने वाले हैं. अभी देखिए स्क्रीन पे देखिएगा. सबसे पहले हम अभी बात करते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल निकल के आता है. अगर इसी के साइड में अगर मैं एक अलग से रेक्टेंगल या एक स्क्वायर रख देता हूँ, और उसके साइड में एक और मैं हमारा जो ट्रायंगल है उसको ऐड कर देता हूँ, तो इस तरह से ये शेप आपको दिख रही होगी कि ये एक फिश की शेप है. इट लुक्स लाइक अ फिश. अब इसमें हम एक सर्कल को और ऐड कर देते हैं. एक सर्कल को और अगर ऐड कर देते हैं, सो ये क्या बन जाती है, दिस इज़ द आई ऑफ फिश. सिमिलरली हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं. अब वी आर डूइंग सम लिटिल बिट चेंज. अब स्टार्टिंग में वी टेक ट्रायंगल एंड देन वी टेक अ ओवल. हमने एक अंडे का आकार का एक शेप ले ली है. देन अगेन वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल. हमने एक और ट्रायंगल उसमें ऐड कर दी है. अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल को हम लेके आए, जिससे उसकी क्या बन गई, वो उसकी आँख बन गई, हमने उसकी आँख बना दी. तो इस तरह से क्या है कि वी कैन मेक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. हम अलग अलग शेप्स को यूज़ करके अलग अलग क्या कर सकते हैं, फिशेस को बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये इसमें आप ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग फिश डिज़ाइन. यहाँ पे आपको फिश के डिज़ाइन को कंप्लीट करना है यूजिंग डिफरेंट कलर्ड पेपर. आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्ड पेपर हैं वो आप ले सकते हैं. कुछ एग्जांपल है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप कैसे उसको बनाएंगे. पेपर का यूज करके बना सकते हैं. जैसे ये है हमारा पेपर फिश है, हमने पेपर फिश बना दी. इसमें हम अलग अलग कटिंग करके बना सकते हैं. बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस तरह से बनाना है. ये दूसरी हमारी है, जो दूसरी फ़ोटो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे अभी. इस तरह की हमें क्या बनानी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनानी है. अब अगर शेप्स की बात करें तो वो उसने कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग फिश डिज़ाइन. अब डिज़ाइन को कम पूरा करना है, तो डिज़ाइन का मतलब है कि आप इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या बन के आ जाएगी, एक फ़िश बन के आ जाएगी.
अब यूज किसका करना है, पेपर का, कलर्ड पेपर का। तो ये सारे के सारे कलर्ड पेपर ही हैं हमारे। कलर्ड पेपर से आप बनाएंगे और कलर पेपर से आप बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये हमारा, ये देखिए ये ब्लैंक जगह थी यहाँ पे पूरी, तो इस ब्लैंक पोर्शन के ऊपर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उनको चिपका देंगे। यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे आप क्या करेंगे, जो पेपर से बनी हुई जो आपकी फिशेज़ रहेंगी उनको चिपका देना है आपको, तो ये आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन में। नेक्स्ट हमारा आता है ये वाली, अब ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन बनाएंगे, बना के यहाँ पे चिपका देंगे। बस आपका ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये देखिए सामने दिख रहा होगा आपको। उसके बाद है हमारा ये दूसरा आ गया। इस तरह की फिशेज़ आप अपने यहाँ पे बना के चिपका सकते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम ये वाला आ गया सी पार्ट में। सी पार्ट में आप इसमें, अब ध्यान से देखने की बात ये है कि इसमें कौन सी शेप आपको दिख रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। देन यहाँ पे सर्कल का यूज़ किया है उसकी आँखों में, और यहाँ पे अगर इसकी टेल की बात करें तो टेल के अंदर ट्रायंगल का यूज़ किया गया है। सेम टू सेम अगर हम इसके माउथ की बात करें, इसका जो मुंह है, तो मुंह के अंदर देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, छोटी सी ट्रायंगल आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में द मेन पॉइंट इज़ दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स टू मेकिंग अ फिश डिज़ाइन। फिश का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप्स की क्या करनी पड़ रही है, हमको शेप्स लेनी पड़ रही हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल अभी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से, तो डिफरेंट, इसमें सर्कल का यूज़ किया गया है, आंखों में सर्कल का यूज़ किया गया है। इसके अगर लिप्स की, यहाँ पे ऐसे लिप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये करव है, इसको करव बोलते हैं। इस तरह से बना दिया डिज़ाइन उसने। ठीक है, यहाँ पे आंखों में सर्कल आ गया है, यहाँ पे भी एक डिज़ाइन अलग से डिज़ाइन बन गया। तो ये हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप का यूज़ करना है हमको। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए हैं कि ऐसा भी हो सकता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो अपनी मर्ज़ी से आप बना लेना कुछ भी। उसके बाद आता है हमारा ये वाला, ये पेपर का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, यू कैन डू योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पे अब बात करेंगे बिगर के बारे में कि विच वन इज़ बिगर। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन यू विल गो टू द सॉल्यूशन। इन फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन। यहीं से हमारे जो है कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, गिवन बिलो are the dimensions of a big shark and small fish. Count the number of small fishes to complete the length of big shark. Fill in the blanks. One has done for you. First of all, you have to know what is the concept behind the questions. Behind the question, what he is asking to us. वो हमसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि उसने हमें क्या वैल्यू दी है और क्या हमसे पूछ रहा है, तभी तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर पॉइंट की बात करें तो वो क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि यहाँ पे एक साइड तो दी गई है आपको बिग शार्क, ये शार्क है, और एक तरफ दी गई है आपको स्मॉल फिश। अब क्या करना है आपको, काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल फिशेस। अब वो कहता है कि स्मॉल ये फिशेस, कितनी फिशेस आएंगी जो कंप्लीट कर देंगी लेंथ ऑफ बिग शार्क। बिग शार्क की जो लेंथ है उसको कंप्लीट कर देंगी, यानी कि ऐसी छोटी छोटी कितनी फिशेस को अगर मैं ऐड कर दूं इस तरह से, ताकि वो क्या बन जाए, इस पूरी शार्क के लेंथ के इक्वल बन जाए, हमें ये पता करना है। ठीक है, मेरी बात समझे आप क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इन छोटी छोटी फिशेस को अगर मैं यहाँ पे रखूं, अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे फिशेस को इस एक के बाद एक को रखूं, तो कितनी फिशेस आ जाएंगी जो आपस में अगर उन सब को जोड़ा जाए, उन सब की लेंथ को ऐड किया जाए, देन द आंसर शुड बी इक्वल टू 15 मीटर, कि वो जो है आंसर हमारा 15 मीटर बन जाए। और एक ये छोटी जो फिश है, इसकी जो लेंथ दी गई है दैट इज़ 3 मीटर दी गई है, और ये हमारी जो बिग शार्क है इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर। तो हमें कितनी ये छोटी छोटी मछलियाँ ऐसे बना के यहाँ पे लगानी पड़ेंगी जिससे क्या बन जाए कि 15 मीटर आंसर आ जाए। अब इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के। पहला तरीका है कि आप बार बार ऐड करते जाओ। ऐड करने का मतलब कैसे, अब देखो समझो, मैं समझाता हूँ। ऐड करने का मतलब है कि आप क्या करो, आप 3 है, 3 को 3 में ऐड कर दो,
3 + 3 6, उसमें फिर 3 ऐड कर दो 9, फिर 3 ऐड कर दो 12, फिर 3 ऐड कर दो 15। तो यानी कि आप हर बार क्या कर रहे हैं, एक एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप हर बार ऐड कर रहे हैं। अब एक तो ये पहला हमारा मेथड है कि आप ऐड कर दो, बार बार ऐड करते जाओ जब तक हमारा आंसर 15 नहीं आ जाता, जब तक 15 नहीं आ जाता तब तक ऐड करते चलो। तो ये फॉर्मूला, ये जो मेथड रहेगा ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्यों लेंथी हो जाएगा? क्योंकि हम इतनी बार ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन को ही करने में लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या है कि हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने बनाया मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा उन्होंने फॉर्मूला बनाया डिवीजन का। तो दो फॉर्मूले उन्होंने बनाए, दो मेथड उन्होंने बनाए कि भाई हमें टाइम बचाने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए। तो अभी हम करने वाले हैं डिवाइड, यानी कि डिवीजन हम इसमें करेंगे, वो देखो। अच्छा, एक काम और करिए, साथ में इन सब क्वेश्चंस को अपने पास रखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए कि भाई कैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ। उन क्वेश्चंस की आप साथ में कैलकुलेशन करते रहिए, आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और कौन से टाइप के मेथड, कौन से टाइप के कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो वी हैव टू नो एवरी टाइप ऑफ कंसेप्ट, हमें सब पता होना चाहिए कैसे किस तरह से क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात ये है कि उसने ये कहा हमसे कि एक बड़ी वाली जो फिश है और एक छोटी वाली फिश है, एक के पीछे एक को लगाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो बड़ी फिश की जो लेंथ है उसको लिखना है एज ए न्यूमरेटर। तो आपको करना है यहाँ पे डिवीज़न। तो डिवीज़न करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी की जो वैल्यू आई है, बड़ी की वैल्यू से हमारा मतलब क्या है, बड़ी की वैल्यू से हमारा मतलब ये है कि जो ये 15 मीटर है इसको लिखो ऊपर, और जो ये छोटी वाली जो फिश है इसको लिखो नीचे। तो अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं दोनों को ऐसे इसको सोल्व करो, सोल्व करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको डिवाइड करो इस तरीके से, 15 को एज ए डिविडेंड रखो, 3 को डिवाइजर रखो, 3 5 जा 15 होता है। आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करो, 15 - 15 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आंसर आ गया 5। पहला मेथड कहता है ये वाला, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होता है। दूसरा मेथड हमारा कहता है कि यहीं पर इसको काट दो, ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इस फ्रैक्शन को ही सोल्व कर दो। अब इस फ्रैक्शन को ही अगर सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, इसका भी एक तरीका है। अब तरीका ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये न्यूमरेटर और क्या ये डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वो दोनों सेम टेबल में आते हैं तब आप उनको आपस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं। अदरवाइज आप उसको नहीं काटेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर आप इसी मेथड पे आ जाएंगे। ये मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपको अच्छे से टेबल आती है, टेबल आप लर्न करिए अच्छे से, उनको अच्छे से सीखिए, 20 तक टेबल आपको आनी चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये इतना क्विक मेथड होता है कि आप अगर मतलब इस काम को करने में अगर आपको 2 मिनट लग रहे हैं तो ये आपको आधे मिनट में काम कर देगा, 30 सेकंड में काम कर देगा आपका, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्विक होता है। अब देखो करना क्या है, तो 15 को रखना है ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर, एज ए न्यूमरेटर, और जो ये हमारी जो छोटी वाली जो थी फिश थी इसकी जो लेंथ थी उसको रखना है नीचे। अब क्या करो, दोनों को चेक करो, दोनों किस टेबल में आते हैं। अब ध्यान से देखो कि 3 और 15 दोनों 3 की टेबल में ही आते हैं। तो अगर मैं इसको 3 1 जा 3 से कट कर दूं और 3 5 जा 15 से अगर मैं कट कर दूं तो न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया 1, तो 5/1 आ गया हमारा आंसर, 5/1। अब फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की टेबल में सारे के सारे नंबर आते हैं। तो इसलिए अगर किसी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख देंगे, सीधा डायरेक्ट 5 लिख देंगे। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वही लिख दीजिए, आपको नीचे वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 5। और एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसने पहले से ही हमको सोल्व करके दिया था कि पहला वाला क्वेश्चन मैं ही सोल्व करके दे रहा हूँ। इसने लिखा भी था यहाँ पे 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पे इसने बोला था कि एक मैं सोल्व करके दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है किस तरह से इन चीज़ों को बोल रहा है वो। अब ये 3 4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको क्या करना है,
डिवीज़न करना है, आपको पता करना है कि अगर ये छोटी छोटी फिशेज़ को अगर इसके सामने रखा जाए, इसके इक्वल में रखा जाए बड़ी शार्क के, तो कितनी फिशेज़ को रखना पड़ेगा, तब जाके वो सारी इन सब की लेंथ 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। सॉल्यूशन के लिए देखिए, सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, तो क्या करना था, मैंने यही बताया था, 15 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे और देन डिवाइड कर देंगे। तो डिवीज़न का जो आंसर है वो सामने लिखा ही हुआ है आपका, 5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये जो बड़ी वाली की जो वैल्यू है उसको रखोगे यहाँ ऊपर, छोटी वाली को रखोगे नीचे। ठीक है, बस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो आंसर आ गया आपका 6। तो यानी कि 6 जो फिशेज हैं छोटी छोटी यहाँ पे रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, तो तब जाके क्या होगा, वो इन सारे इस शार्क के लेंथ के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने थोड़ा सा ये बना भी दिया था, इसमें कर रखा है अच्छे से। तो 24/4 करना है आपको। देन आपको क्या करना है, ये आंसर आ जाएगा हमारा 6, जो कि मैंने अभी सोल्व करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अब 36 आ गया, तो सीधा सिंपल सा है, 36 को ऊपर रखो, 6 को नीचे रखो। ये देखो 36 को ऊपर रख दो, 6 को नीचे ले आओ, और 6 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों। तो 6 की टेबल में अगर दोनों के दोनों आते हैं तो देखो कैसे, 6 1 जा 6 होगा, 6 6 जा 36 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 6 ऊपर आ गया है, और 6 अगर ऊपर आ गया है और नीचे 1 है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर 6 ऊपर है यानी कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर 1 है, इफ़ न्यूमरेटर इज एनीथिंग बट डिनोमिनेटर इज 1, सो दैट न्यूमरेटर विल बी द आंसर। न्यूमरेटर ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं काउंट करेंगे हम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाइए, ये आप करके दिखा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, ये जो हमारी शार्क है इसकी वैल्यू रखिए ऊपर, और जो छोटी वाली की वैल्यू है 8 वो लिखिए नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ 40 था, यहाँ पे 8 था, तो ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 8। अब दोनों को सोल्व करना है, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो अगर हम आंसर निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो 5 जो ये छोटी छोटी फिशेज हैं इनको यहाँ पे रखना पड़ेगा इसके सामने, तब जाके इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इस बड़ी शार्क के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नंबर्स मैजिक की बात करते हैं। तो नंबर मैजिक क्या है, नंबर मैजिक से हमारा मतलब है कि हमें नंबर के बारे में पता तो है, बट हमें ये नहीं पता कि डिजिट वगैरह क्या है, डिजिट को कैसे सोल्व करना है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिजिट को कैसे करेंगे, इन 1000 को कैसे लिखेंगे, 10,000 को कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट 1000, 10,000, 100,000, 1 लाख, 10,100 लाइक दिस। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं। अगर आपको नंबर्स के बारे में पता है कि कैसे लिखना है, देन आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आप आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मेन पॉइंट पे आते हैं, काउंट करेंगे सबसे पहले हम डिजिट्स के बारे में कि डिजिट्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर की एंड उसके डिजिट्स की कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, कैसे इन चीज़ों को बनाते हैं। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई उसका एक ओरिजिन होता है, कहीं से वो चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गेहूं है, हमारे पास वीट है, हमारे पास वीट है। सो वीट से हमको बनानी है क्या, रोटी बनानी है, फॉर एग्जांपल चपाती या रोटी बनानी है। तो अब ऐसा नहीं है कि रोटी डायरेक्ट रोटी बन गई है ना, उस सबसे पहले क्या है, वीट लिया होगा हमने, और वीट से पहले वीट को उगाया गया होगा, उसको प्लांट उसके छोटे छोटे पौधे हैं वो लगे होंगे, उनके ऊपर वीट लगा होगा, गेहूं के दाने लगे होंगे, तब उसको पीसा गया होगा, उसको ग्राइंड किया गया होगा अच्छे से चक्की के अंदर, चक्की से पिसाई की गई होगी, देन वी मेड रोटी, उसके बाद हमने रोटी बनाई है। तो वैसे ही नंबर का खेल होता है कि कहीं ना कहीं से तो नंबर स्टार्ट होते ही हैं। अब नंबर को स्टार्ट होने का तरीका ये है कि जब आप नंबर को चेक करेंगे कि उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, व्हाट इज़ द total amount, total value of the number. So first of all you have to know the formula. It is not a formula, it is a method. You can say it is a concept or method. You have to start from the right side. आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, then you will give the answer. अब देखो कैसे करना है।
जब भी आप नंबर को देखोगे, देखो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट वंस का मतलब होता है एक, अकेला, कोई भी सिंगल आदमी है, वन, अलोन। सेम टू सेम यूनिट का मतलब भी वन होता है। तो दोनों यहाँ पे वंस और क्या है, यूनिट है, दोनों को एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा आएगा 10। अब 10 कब होता है? यानी कि अगर हम वंस एंड यूनिट की बात करें तो जब कोई भी चीज़ अकेली है, अकेली से हमारा मतलब है कि भाई मान लो हमारे पास है 9, हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, हमारे पास है 3, ये सारे के सारे नंबर अकेले हैं। यानी कि 0 से लेकर फ्रॉम 0 to 9 ये सारे के सारे नंबर अकेले हैं, यानी कि ये 1 है, अकेला नंबर है। सो वी विल कॉल इट वंस और यूनिट। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी पुट 1 बिफोर 9, अगर 9 से पहले हमने 1 को पुट कर दिया, अब बेटा ये 2 हो गए। कैसे? फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, सॉरी फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, तो अब यहाँ पे आपके 2 डिजिट बन गए। ठीक है, जितने नंबर आप लिखते चलेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम दूसरे नंबर लिख देते हैं, चलो 3, 4, 6, 5, 9। सो वी विल काउंट द डिजिट्स। हम यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे कि डिजिट क्या है। देखो डिजिट क्या होते हैं? डिजिट होते हैं जितने भी नंबर उसके अंदर लिखे होते हैं, कोई भी एक बड़ा नंबर है उसके अंदर जितने भी नंबर हैं, नंबर मतलब कि अकेले नंबर हैं, उन सबको डिजिट बोलते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये जैसे 3 है, तो 3 आपका अकेला 3 है, इसको 3 ही तो बोलते हैं। दूसरा 4 है तो इसको 4 ही तो बोलेंगे, वी विल कॉल इट ओनली 4। इट इज़ 6, सो इट इज़ अलोन। इट इज़ 5 अलोन, 9 अलोन। तो ये सारे के सारे अकेले हैं। अकेले अकेले नंबर की जब हम बात करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर, कितने टोटल डिजिट हैं। तो जैसे 3 हो गया 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो बेटा इस नंबर में 5 डिजिट्स हैं। और ये नंबर था 34,659, इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। तो आपको सिंपली काउंट करने हैं कितने उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं अकेले अकेले, वही उसमें टोटल डिजिट बन जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप राइट साइड से शुरू कर सकते हैं या लेफ़्ट साइड से शुरू कर सकते हैं, राइट या लेफ़्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। अब जब आप बात करेंगे डिजिट्स काउंट करने की, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको डिजिट काउंट करने हैं तो आपकी मर्जी है, इट इज़ योर चॉइस दैट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। इट मे बी लेफ्ट साइड, इट मे बी राइट साइड, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं जब आप ओनली डिजिट्स को काउंट करोगे। ये बात ध्यान रखनी है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। जैसे हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर हमारे 8 डिजिट्स हैं इसके अंदर। अब आप चाहें तो इसको लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते थे। ये हमने कहाँ से किया है, लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड में स्टार्ट किया है इसको काउंट करना। सेम टू सेम में इसको उल्टा भी काउंट कर सकते थे। अब उल्टा से हमारा मतलब पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 बनता, ये भी 8 बनता। तो इसीलिए डिजिट्स को काउंट करते वक्त यू हैव टू चूज एनी साइड फ्रॉम, इट मे बी लेफ्ट, इट मे बी राइट। तो ये हो गया हमारा डिजिट का काम। ये था कंसेप्ट ऑफ डिजिट कि डिजिट को कैसे काउंट करेंगे। अब बात करते हैं आगे नंबर कैसे बढ़ते चलेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अकेला नंबर होगा तो उसको बोलेंगे वंस या यूनिट। अब आता है दूसरा नंबर। अगर नंबर हो गए 2, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कोई नंबर है, पहले हमारे पास 9 था, फिर क्या किया हमने, एक और नंबर ऐड कर दिया 1, 10 के नीचे लिख दिया हमने 1। तो अब ये 9 नहीं बना, अब ये 9 नहीं है, अब ये दोनों मिलके बोले जाएंगे एक साथ, तो इसको बोलेंगे 19। अब ये बन गया 19। सिमिलरली अगर एक और नंबर को ऐड कर दें तो वो है हमारा 100। इस 10 के बाद आता है 100। और देखो तुम ध्यान से देखो, मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया है, मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया है इसको, और मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। राइट साइड से स्टार्ट करके हम जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ। ये राइट है हमारा, और इस तरफ जाएंगे हम बढ़ते हुए, ये है हमारा लेफ़्ट साइड। ठीक है। अब अगर मैं एक और नंबर लिख दूँ इसके सामने, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3, तो अब बेटा इसको हम 319 नहीं बोलेंगे, 319 ऐसे नहीं बोला जाएगा। अब ये जिसके नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले वो बोला जाएगा।
अब ये 100 के नीचे लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे 300, इसको बोला जाएगा 300, और इन दोनों को एक साथ बोलना होता है तो ये बन जाएगा 19। सो हमारा पूरा जो टोटल आंसर रहेगा वो रहेगा 319। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब मान लो हमने ऐड कर दिया इसमें 1000 को ऐड कर दिया, और 1000 को जैसे ही तुमने इसमें ऐड किया, ऐड करते ही ये क्या बन गया, इसमें एक और नंबर हम ऐड करके देखते हैं अब क्या रहेगा हमारे पास नंबर। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया 4, तो जैसे ही तुमने यहाँ पे 1000 के नीचे 4 लिखा उसी वक्त बेटा ये बन गया 1000। तो ये जो पहले वाला जो नंबर रहेगा, ये वाला जो नंबर रहेगा, इसको बोला जाएगा 4000। अब दूसरे वाला किसके नीचे है, 100 के नीचे है, जो 1000 के नीचे उसको बोलेंगे 4000, 100 के नीचे उसको बोलेंगे 300, और ये दोनों को एक साथ बोलना है, ये बनेगा 19। तो पूरा आंसर क्या बना हमारा, अगर हम इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें सो इट इज़ 4319। ओके, सेम टू सेम अगर हम एक और नंबर अगली टर्म पे चलते हैं हम, तो अगली टर्म पे अगर हम चलें तो एक और चीज़ को ऐड कर दो, 10000। हमने 10000 एक और ऐड कर दिया। जैसे ही आपने 10000 को ऐड किया, ऐड करते ही क्या हुआ, सॉरी ओके, कोई आपको समझ तो आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 9134। ओके, एंड इट इज़ 10000। तो 10000 के नीचे अगर आपने लिख दिया मान लो 5, तो जब आप 10 पे जाएंगे, अब ये देखो दोनों के दोनों 1000 है, ये बात ध्यान रखें, दोनों के दोनों 1000 है। तो अब आपको अकेला अकेला करके नहीं बोलना है, आपको अब ये नहीं बोलना है 5000, क्योंकि वहाँ पे लिखा 10, तो 5 को नहीं बोलना है, आप बोलेंगे 50। अब देखो कैसे बोलेंगे, समझिए, आप इन दोनों को लेके बोलेंगे। अब तो जब ये दोनों एक साथ, देखो दोनों के जोड़े किसके हैं, 1000 के हैं, तो दोनों जोड़े अगर 1000 के आगे दोनों पेयर क्या है, किसके, 1000 के हैं, तो आपको दोनों को मिला के बोलना है 54000। आप बोलेंगे 54000, फिर ये सेम टू सेम 100 के नीचे है तो 300, और इन दोनों को एक साथ तो बोलना ही होता है, सो इट इज़ 19। तो ये पूरा बन गया बेटा हमारा 54319। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब लैख पे आते हैं। लैख की बात अगर हम करें तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, अगर मैंने 9 लिख दिया तो आपको फिर क्या करना है, अगर अब यहाँ पे अकेला है, 1 लाख लिखा है ना, तो अकेला 9 है, तो अब ये बोला जाएगा 9,54,319। ठीक है, दोबारा से करें तो 9,54,319। ठीक है, ये बन गया हमारा। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे चलें, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, हम जाते हैं 10 लाख पे, हम आगे 10 लाख पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि जब दोनों पेयर सेम हो जाएंगे, दोनों पेयर सेम का मतलब है, जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों 1000 बन गए थे, तो यहाँ पे दोनों लाख है ना, दोनों के दोनों लाख हैं, तो जब दोनों 2 लाख एक साथ आ जाएंगे तो उनको दोनों को एक साथ ही बोलना है आपको, तो ये बनेगा 21,54,319। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों पेयर एक साथ बोले जाएंगे, दोनों पेयर एक साथ आएंगे, उनको दोनों को एक साथ ही बोलना है, अलग अलग हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ले आए हम 1 करोड़। तो 1 करोड़ को जब आप लेके आएंगे तो 1 करोड़ को देखो हटाते हैं कैसे बनेगा, तो 1 करोड़ मान लेते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ के सामने लिख दिया हमने 4। ठीक है, तो अगर 4 आ गया हमारा, तो अब ये किसके सामने आया है, करोड़ के सामने आया है, तो इसको बोलेंगे 4 करोड़ 29,54,000, और ये 100 के नीचे 3 तो 319। ठीक है, अब सेम टू सेम जैसे हमने लाख का 1000 का 10,000 बनाया, लाख का 10 लाख बनाया, सेम टू सेम हम बनाएंगे करोड़ का 10 करोड़। अब देखो आगे कैसे बनेगा, अब इसको लेके आते हैं 10 करोड़। तो 10 करोड़ जब हम लेके आए तो हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो 3 लिख दिया, तो अभी मैंने क्या हम इसको अकेले को बोलेंगे, नहीं, अकेले को नहीं बोलना है, क्योंकि 2 करोड़ एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, दोनों डिजिट में करोड़ आ गया है,
तो दोनों को एक साथ बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है। दोनों करोड़ हैं ये, तो ये पूरा बनेगा 34,29,54,319। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये नंबर्स बनेंगे। और आपको पीछे से काउंट करना है कि कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप वर्ड में लिखेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ अभी, देखिए आप सामने स्क्रीन पे देखिएगा। ये है, मान लेते हैं। अब इस नंबर के बारे में हमें पता करना है कि ये है क्या। देखो आप एक चीज़ देखो कि जब मैंने ये आपको कराए तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जो लास्ट वाले तीनों हैं इनके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो अकेले हैं। 100 अलग है, 10 अलग है और 1 एंड यूनिट अलग है। बट जैसे ही हमने स्टार्ट किया 1000, तो 1000 का पेयर बन गया, 10 का लाख का पेयर बन गया, एंड करोड़ का भी पेयर बन रहा है। बट इनके लास्ट वालों को इन्हें क्या गलती की है भाई, इनके क्यों नहीं बन रहे पेयर। तो इनसे अब आपको यहाँ से एक तरीका समझ में आएगा। यू विल कम टू नो अ मेथड हाउ टू सेपरेट द नंबर्स। आप नंबर्स को कैसे सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजिट। अब देखो ध्यान से, इसको मैं सेपरेट करना सिखाता हूँ आपको, कैसे आप अलग अलग करके स्पीड से बनाएंगे। स्पीड से पता करेंगे कि इस नंबर, ये कौन सा नंबर है, कितना अमाउंट लिखा हुआ है। देखो मैंने ये नंबर लिख दिया आपके सामने। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। अब देखो ध्यान से, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उससे पहले एक कोमा लगा दो आप। लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनसे पहले एक कोमा लगा दो। तो कोमा पीछे से काउंट करो, 1 2 3, तो यानी कि 5 के पहले एक कोमा लगा दो। कोमा लगा दिया, उसके बाद जितने भी कोमे लगेंगे हर बार 2 के पेयर में लगेंगे। अब आप बोलेंगे 2 के पेयर में क्यों लगेंगे, क्योंकि यही तो मेन पॉइंट था कि अभी ये बार बार 2 के पेयर बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, ये इनके 2 के पेयर बन रहे थे, इसलिए जितने भी कोमे लगेंगे। अब अगर आपको कोई भी नंबर लिखना पड़ेगा, मान लो 49 है, फिर कोमा 57 है, 57 को लिखेंगे आप, जैसे 57, एक मिनट प्लीज़, 57। तो अगली बार हर बार आप देखेंगे कि 2 पेयर में क्या लगा है, कोमा लगा है 2 डिजिट्स के बाद, लेकिन लास्ट वाले में 3 के बाद लगा है। ये है 524, उसके बाद फिर कोमा, फिर 1 डिजिट 2 डिजिट कोमा, फिर 1 2 कोमा, फिर 1 2, आगे ख़त्म हो गए हैं। तो अब इस नंबर को पता करना है कि ये नंबर है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट वाले नंबर ये तो 100 में काउंट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। इसके वाले, ये वाले 1000 होते हैं, ये 2 लाख में होते हैं और ये 2 करोड़ में होते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे लास्ट वाले CLT, करोड़, लाख एंड 1000, और लास्ट वाले किस में होते हैं, 100 10 एंड 1, सॉरी हाँ 1 O। तो क्या बनेंगे, CLTHTO। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला CLTHTO। तो लास्ट वाले को याद रखो, लास्ट वाले तो 100 में है, तो लास्ट में तो कोई भी 3 डिजिट आएंगे। उससे पहले वाले अगर डबल पेयर में आते हैं, तो अगर डबल पेयर है तो यूज करना है फॉर्मूला ये, क्योंकि पहले 1000 के नीचे 2 बनेंगे, ये 93 था हमारा, तो ये दोनों 1000 में आते हैं। उसके बाद अगले 2 49 हमारे लाख में आते हैं, फिर उसके अगले हमारे जो 2 हैं वो किस में आते हैं, करोड़ में आते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे CLT। तो अब इसको पूरे को बनाते हैं, ये बना क्या। चलो इसको मैं हटा देता हूँ सारा, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को कि ये था क्या। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक 9 था, तो इस पूरे को दोबारा लिख के 57 49 4993 524। अब ये है हमारे पास। अब इसको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने का सिंपल सा तरीका है कि लास्ट के 3 वाले डिजिट को अलग कर दो, बाकी सब आगे की तरफ लेफ़्ट की तरफ जाते रहोगे, 2 को करना है, 2 को अलग करना है। अब देखो लास्ट के 3 ये हैं, यहाँ पे कोमा लगा दो,
फिर अगले 2 को छोड़ दो, 3 और 9 को छोड़ दो, फिर कोमा, फिर 4 9 को छोड़ दो, फिर कोमा। तो हमारे पास बन गया 57 अलग, 49 अलग, 93 अलग एंड 5524 अलग। तो अब करना क्या है, ये वाले किस में थे, ये वाले 100 में थे, ये वाले 1000 में थे, ये वाले करोड़ में थे, सॉरी लाख में थे, और ये वाले करोड़ में थे। तो ये क्या बनेगा आप देखो, 57 करोड़ 49 लाख 93,000। वैसे आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा 93 उसमें लिखना है वर्ड्स में, एंड इट इज़ 524। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे पूरा का पूरा जो भी आपको डिजिट दिया गया है उसको ऐसे ही पढ़ना है आपको देखना है कितने डिजिट हैं। ठीक है, अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे भी याद रखने पड़ सकते हैं कि जैसे 1000 में कितने डिजिट होते हैं, तो 1000 में 4 डिजिट होते हैं, 10,000 में 5 होते हैं। अब वो कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, वो भी बता देता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँ तो 1 में कितने डिजिट है, 1 में तो 1 ही है। फिर अगर 10 की बात करें, 10 में 2 डिजिट हो गए। 100 के सामने पहुँच जाओगे तो 3 डिजिट हो गए, 3 हो गए। 10,000 पे चले जाओगे तो 4 हो गए, सॉरी 1000 पे चले जाओगे तो 4 हो गए। 10,000 पे जाओगे तो 5 हो गए। 1 लाख पे 6 हो गए। 10 लाख पे 7 हो गए। 1 करोड़ पे 8 हो गए। एंड 10 करोड़ पे कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे टोटल है, ये आपको याद रख लेना, मेमोराइज कर लो इन चीज़ों को। अगर बोले कोई पूछे कि 1000 में कितने डिजिट होते हैं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 4 होते हैं। अगर कोई कहे कि 10,000 में कितने डिजिट होते हैं तो 5 होते हैं। लाख में 6 होते हैं, 10 लाख में 7 होते हैं, करोड़ में 8 होते हैं एंड 10 करोड़ में 9 होते हैं। ठीक है, ये पूरे डिजिट आप याद कर लेना अच्छे से, फिर आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक और नंबर है वो आप बना के दिखाएंगे। अब नंबर की बात करें तो नंबर में जैसे कोई भी नंबर आपको दे दें तो आपको पता करना है कि कौन सा नंबर है, क्या लिखा हुआ है ये। तो जैसे मैंने दे दिया, ये लिख दिया मैंने, तो ये कौन सा नंबर है। देखो, अगर आपको डिजिट याद है तो सीधा सा एक काम करो, सीधा काम, चार डिजिट होते हैं, किस में होते हैं, 4 डिजिट होते हैं 1000 में, तो सीधा 3 के बाद कोमा लगाओ, 3925 सीधा लिख दो। लेकिन अगर आपको ऐसा अभी आपको जल्दी से याद नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधा सा एक काम करना, आप 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगाना, उसके बाद फिर क्या करना, फिर आप चेक करना कि या उसके बाद भी और पॉइंट बचते हैं कि नहीं बचते हैं। देखो 1 2 3, तो इसके बाद एक कोमा लग जाएगा, 3 और 9 के बीच में कोमा लग जाएगा। तो 3 और 9 के बीच में अगर एक कोमा आपने लगा दिया तो लास्ट वाले 300 में काउंट होंगे और ये अकेला किस में होगा, 1000 में। तो ये हो गया आपका 3900, इसको लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये बन गया 900। देखो स्पेलिंग वगैरह यहाँ से देख लेना भाई, मैंने लिख रखी है सामने, क्योंकि ये थोड़ा सा पेन से ऐसा ही लिखा जाएगा स्क्रीन पे। तो ये बनेगा 925। तो 25 की स्पेलिंग आपको आती ही होगी, आप आराम से लिख सकते हैं 25। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर को अलग अलग करके लिखना सीखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा स्लाइड कहता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा। अब देखो, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, मान लो अब ये डिजिट की बात करेगा, ऐसा नहीं कह रहा है कि सिर्फ स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि 1 डिजिट का, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल क्या होता है, लार्ज क्या होता है। स्मॉल का मतलब होता है छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटा, और लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब बड़े की बात करें तो कौन सा बड़ा, किसके बारे में कर रहा है कि किस तरह का लार्जेस्ट, तो वो बोलेगा 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम बात करें नॉर्मल, एक सिंगल नंबर है हमारे पास, कोई यूनिट डिजिट है, तो वो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, सबसे छोटा क्या हो सकता है, सबसे छोटा तो 0 हो सकता है, और सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है।
तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की बात करें तो सबसे बड़ा, बट जीरो को हम नंबर में काउंट नहीं करेंगे। जीरो को हम इस तरह से नंबर में काउंट नहीं करेंगे। हम अगर बात करें, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 1 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और 9 के बाद आ जाता है 10। तो जैसे ही 10 आएगा, 10 में 1 डिजिट नहीं रहा, 10 में 2 डिजिट हो गए, एक 0 एक 1। सो देर आर 2 zeros, देर आर 2 डिजिट्स। फर्स्ट इज 0 एंड सेकेंड इज 1। सो इट इज नाउ 2 डिजिट्स, मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू 10। अभी 10 की फॉर्म में चला गया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं। अब 10 कहाँ तक चलेगा? 10 का मतलब है 2 डिजिट्स। 10 का मतलब है 2 डिजिट्स। अब 2 डिजिट्स कहाँ तक चलते हैं? अब 2 डिजिट्स 10 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में 99 तक जाते हैं। 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं। फिर जैसे ही 99 के बाद 100 आता है तो 100 में 3 डिजिट्स होते हैं, वो 2 नहीं रह जाते, तब वो 3 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये 3 डिजिट वाले कहाँ तक चलेंगे, अब ये भी देखना है। तो 3 डिजिट वाले चलेंगे 999 तक चलेंगे। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद आ जाता है 1000, उसके बाद आ जाता है 1000, और 1000 जो होता है उसमें तो 4 डिजिट होते हैं। 1000 आ जाता है, उसमें तो 4 डिजिट होते हैं, काउंट करके देख लो आप, 1 2 3 4। अब ये कहाँ तक चलता है? ये चलेगा 9999 तक। अब यहाँ तक ये सारे के सारे 4 डिजिट में चल रहे हैं। तो जब भी, अब आपने एक चीज़ कॉमन देखी, यहाँ पे आपने ये चीज़ कॉमन देखी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, यानी कि सबसे स्मॉल जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी स्टार्टिंग में 1, उसके बाद सबसे बड़ी रहेगी 9। तो अगर वो आपको बोलता है कि 1 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखो तो आप लिखेंगे 1, और सबसे लार्जेस्ट बोलेगा तो आप लिखेंगे 9। सेम टू सेम अगर वो आपको कहता है कि 2 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखो तो आप लिखेंगे 1, बट उसके पीछे लगा देंगे 0। सेम टू सेम अगर आपको बोला जाता है लार्जेस्ट नंबर लिखो 2 डिजिट का, तो आप लिखेंगे 9 और उसके पीछे दोबारा से 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 99 के बाद आता है 100, और जैसे ही वो 100 आएगा तो वो बन जाएगा 3 डिजिट। इट विल बी 3 डिजिट, 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं तरीका बताता हूँ। ये मैंने मेन चीज़ बता दी, पॉइंट बता दिया कैसे बनते हैं। अब मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो, अब ये सारे लिख देता हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, ये सभी आ गए हैं। अब हमें बोला जाता है 1 डिजिट का कोई स्मॉलेस्ट नंबर, तो बेटा सीधा लिखो 1, आंसर हो गया। ये स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर 2 डिजिट का बोलता है तो 1 लिख के उसके पीछे 0 लिख दो। अगर वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट बोलता है तो 1 लिखो, उसके पीछे जितनी भी हैं सारी 0 लिख दो। अगर वो 4 डिजिट का बोलता है तो 4 डिजिट में यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 लिख दो, बाकी जितनी भी बच गई वो सारी 0 लिख दो, बाकी सारी 0 लिखनी है आपको। फिर 5 डिजिट का कहता है तो 1 लिख के बाकी उसके पीछे 4 0 आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। यानी कि स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो आपको सिर्फ 1 लिखना है, और जितने डिजिट उसने बोले हैं, 1 डिजिट तो यही हो गया। अगर वो 6 डिजिट कहता है तो पीछे लिख दो 5 0। अगर वो कहता है 7 डिजिट का तो एक तो यही हो गया 1, तो फिर 1 2 3 4 5 6 0 लिख दो उसके पीछे। टोटल काउंट करोगे तो 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट का बन जाएगा ये नंबर। अब अगर वो 7 डिजिट का, ये स्मॉलेस्ट की बात चल रही थी, अगर वो लार्जेस्ट बोल दे तो सारे के सारे 9 लिख दो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उठा के क्या करो, अगर वो बोल रहा है 4 डिजिट का कोई लार्जेस्ट नंबर लिखो तो 1 2 3 4, बस 4 9 लिख दो, बात ख़त्म। अगर वो कहता है कि 7 डिजिट का कोई लार्जेस्ट नंबर लिखो, बड़े से बड़ा, तो 7 9 लिख दो, बस 4 5 6 और 7, ये है बस। अगर स्मॉलेस्ट करता है तो सीधी सी बात है 1 लिखो, 1 के पीछे बाकी सारी 0 लिख दो। अगर 7 डिजिट बोल रहा है तो 1 यहाँ पे लिखो, बाकी पीछे 6 0। अगर वो 5 डिजिट का बोल रहा है सो ओनली 1 हियर एंड 4 zeros। 5 डिजिट बोलने पे 5 0 लिख दो। ठीक है, सॉरी 4 zeros। 6 का बोल रहा है तो 1 लिखो, उसके पीछे 5 0। यानी कि एक तो हमने ये डिजिट ये ऑक्यूपाई कर लिया ना, द 1 इज ऑक्यूपाइड ऑलरेडी, सो देयर आर लेफ्ट ओनली 5 डिजिट्स, सो वी विल पुट ऑल zeros। ओके, हम सारी के सारी क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, और लार्जेस्ट में सारे के सारे 9 लिख दो, बस जितने डिजिट भी बोलता है। ठीक है,
अब चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो हमने पॉइंट पे बात की थी, चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें नंबर में लिखना है। अब नंबर में लिखना है तो यानी कि यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर में अभी लिखा है यहाँ पे 1000। तो आप सोचिए, अपनी उंगलियों पे रखिए। जैसे स्टार्टिंग में यूनिट आता है, यूनिट 10, 100 एंड 1000। अब जैसे आपकी ये उंगलियां हैं इस तरह से, थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको। इस तरह से आपकी उंगलियां हैं। तो आप करेंगे क्या, इस वाली पे रखिए, यहाँ पे रखिए यूनिट, यहाँ पे रखिए 10, यहाँ पे रखिए 100 और यहाँ पे रखिए 1000, यहाँ पे 10,000। ठीक है, उसने बोला 1000। तो आप सीधा सा काउंट करो कि कितने कितने होते हैं 1000 में, कितने डिजिट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब 1000 बोला है तो 1 लिखो, 1 लिखो, उसके पीछे 30 लिख दो, बस आंसर आ गया 1000। आपको काउंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने डिजिट हैं उसके, कोई भी नंबर दिया गया है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, चलिए एक बार फिर से। जब तक समझ में नहीं आएगा हम अलग अलग जो है हमारे मेथड बदलते रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी बच्चे को एक मेथड से समझ में आ सकता है, किसी को दूसरे से आ सकता है। सो वी विल डू एवरी मेथड, एवरी कंसेप्ट, एवरी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी वी विल यूज़। 1000 उसने बोला है बेटा, तो 1000 में मैंने बोला था पहले होता है यूनिट, साइड में लिख लेते हैं। पहले होता है यूनिट, फिर होता है 10, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है हमारा 10,000। ठीक है, फिर होता है हमारा 1 लाख। तो अब देखो ध्यान से, 1000 बोला है तो 1000 के नीचे जाइए 1 लिख दीजिए, बाकी सारी 0। ठीक है, 10,000 में बोला है तो 10,000 के नीचे जाएंगे 1 लिख के, बाकी सारी 0। ठीक है, ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का। अभी पहले समझ लीजिए, ये आंसर एक साथ दिखा देंगे आपको स्क्रीन पे, अच्छे से साफ साफ दिखेंगे, ये चिंता नहीं करनी है कुछ भी, ये पूरा स्क्रीन पे आएगा। पहले समझिए, उसके बाद जब एकदम मैं इसको पूरे को सोल्व करूँगा तो पूरा डिजिटली आपके सामने आएंगे इसके आंसर। उसके बाद 100,000, तो 100 का मतलब क्या होता है, 100 लिखिए पहले तो, और 1000, तो 1000 में कितने होते हैं, 100, ये हमारा 1000 है। 100,000, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि सारी 0 जो हैं उनको टच मत करो, पहले जो ये आगे वाले नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा क्या आ गया, 1 आ गया। अब पीछे जितनी 0 है ना सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 0 सारी की सारी एक साथ लिख दो, बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आगे 1 लाख, तो 1 लाख, ये 1 लाख ही तो है। कैसे पता चला, मैंने बोला था कि पीछे से 3 डिजिट को काउंट करो और एक कोमा लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ पे कोमा लग गया। फिर आगे 2 के बाद 1 2, यहाँ पे कोमा लग गया। तो ये वाले लास्ट वाले 100 में काउंट होते हैं, ये वाले 1000 में और ये वाले लाख में। तो ये अकेला 1 बच गया, तो ये बन गया 1 लाख। तो यही वाला सेम टू सेम आंसर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, आगे है 10 100,000। तो अब देखो 10 100 बोला है उसने, अब ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, आंसर इसके एक साथ आ जाएंगे आपके पास। तो ये आ गया 10,000, 10 100, तो पहले 10 लिखो, फिर उसने बोला 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसने बोला है 1000, तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपली। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो सबका 1 आ गया, और बाकी सारी 0 काउंट करके इसके पीछे लिख दो, बस। ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 है, आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब 10 लाख बोला है उसने, तो स्टार्टिंग की जो 3 0 होती हैं वो तो 100 में काउंट होती हैं। उसके बाद फिर 2 0 लिख दो, ये हो गई आपकी 1000 में। उसके बाद फिर 0, ये आ गया आपका लाख, और उसके बाद लिख दो 1, तो कितना आ गया, 10 लाख। अब इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, कैसे देखो, दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था कि आप क्या करते, आप लिखते यहाँ पे तीन प्लेस में 1 2 3, उसके बाद कोमा लगाते, फिर 2 के बाद फिर कोमा लगाते, फिर 2 के बाद कोमा लगाते। अब करना क्या था, उसने बोला 10। देखो लास्ट वाले जो तीनों के तीनों हैं वो मैं फिर बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बेटा ताकि तुम भूलो ना, ये लास्ट वाले 100 में काउंट करने हैं,
ये वाले किस में, 1000 में कन्वर्ट करने हैं, काउंट करने हैं, और ये वाले लाख में कन्वर्ट करने हैं दोनों। तो उसने बोला 10 लाख, तो बेटा लाख में दोनों के दोनों अगर लाख में कंसीडर करने हैं तो बेटा यहीं पे डायरेक्ट 10 लिख दो, बस लाख का दोनों जो लाख है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया लाख। तो 10 लाख हो गया, बाकी सारी जीरो लगा दो पीछे, 1 2 3 4 एंड 5, सिंपली हो गया। ठीक है, अब आगे उसने बोला कि 100 लाख, अगले क्वेश्चन में कहता है 100 लाख। तो इसको देखो कैसे करना है, 100 लाख, तो 100 पहले 100 लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, लाख से। अब लाख को कैसे लिखते हैं, तो लाख को लिखने के लिए लास्ट में 1 2 3 के बाद कोमा, फिर 2, फिर 1 कोमा, और फिर उसने बोला लाख मतलब कि 1 लाख बोल रहा है वो यहाँ पे, तो 1 करके सारी पीछे जीरो लगा दो, लगा दी सारी जीरो। अब सारी जीरो लगाने के बाद अब मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 के साथ 1 को ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 ही हो गया। अब पीछे जितनी भी जीरो बची हुई थी, यू हैव टू ऐड ऑल द जीरोज एंड राइट एट वंस, एक बार में लिख दो सारी की सारी। अब ये यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे हैं, मैं थोड़ा रेड कलर ले लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 2 जीरो यहाँ पे हैं, 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये 1 है हमारा, ये पूरा का पूरा आंसर आ गया हमारा 100 लाख। ठीक है, और अगर इसको करोड़ में जैसे एग्जैक्ट वैल्यू में निकाले तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको पता करते हैं ये क्या है, 100 लाख को क्या बोलेंगे हम। देखो लास्ट की 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगा दो, फिर 2 डिजिट के बाद एक कोमा लगा दो, फिर 2 डिजिट के बाद एक कोमा लगा दो। अब काउंट करो ये क्या है, देखो गिनो क्या है ये। लास्ट वाले 3 100 में काउंट होंगे, ये वाले 1000 में, ये वाले लाख में, और ये लास्ट वाला अकेला बच गया करोड़ में। तो आंसर आ गया हमारा 1 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा है 1 करोड़। ओके, अब इसके आंसर देख लो क्या रहेंगे, एग्जैक्ट जो आंसर थे वो क्या हैं। ठीक है, पहले का ये, दूसरा, तीसरा, इस तरह से सारे के सारे ये आ गए, यही हमने करवाए हैं। ठीक है, इनको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं। नंबर डिजिट ये वाले हमारे हो चुके हैं, सारे हमने करवा दिए हैं। और उसके बाद हमारे थे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये भी मैंने अभी बता दिए थोड़ी देर पहले आपको। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या कहता है, ट्रू एंड फॉल्स कहता है कि अगर आपको जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने बात की 1000 की, लाख की, करोड़ की, इस तरह से, तो क्या वो सही है। अब ये ट्रू फॉल्स में हमको आंसर देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 लाख इज ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में मैंने आपको बोला था कि जब भी ग्रेटेस्ट लिखा जाएगा तो हमेशा 9 ही दिखेगा आपको। तो उसने बोला 6 डिजिट का नंबर है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही बात है दोनों। तो अब ये 9 तो है ही नहीं इसमें, ये तो 1 लाख है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, 6 टाइम 9 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले वाला आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 10 100 लाख इज ऑल्सो कॉल्ड 1 करोड़। ये कह रहा है कि 10 लाख जो है हमारा, उसको क्या कहते हैं, उसको 1 करोड़ कहते हैं। 10 100 लाख, तो पहले लिखना था 10, फिर 100 को 100 यानी 10 को 100 से मल्टीप्लाई करना था, फिर लाख को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये कहता है कि वो बनता है हमारा 1 करोड़, वो कहता है 1 करोड़। तो लेकिन बेटा ये 1 करोड़ तो नहीं बनेगा, ये तो 10 करोड़ बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सबको मल्टीप्लाई करो, पहले यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, तो तीनों को इफ़ यू मल्टीप्लाई 1 विद 1 2 टाइम 3 टाइम देन इट विल बी 1, ये 1 ही रहेगा। अब देखो, अब मैंने उसके बाद मैंने बोला था कि जितने भी पीछे जीरोज रहेंगे उनको सबको एक साथ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरोज के पीछे लिख दो, बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारी होगी 7 और ये होगी हमारी 8। तो अब पता करो कि क्या ये या 1 करोड़ बनता है कि नहीं बनता है, पहले ये काउंट करेंगे हम। अब देखो उसके लिए क्या करना था, लास्ट के 3 डिजिट के बाद एक कोमा लगा दो, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद लगाना है, उसके बाद 2 के बाद 2 के गैप के बाद। तो ध्यान से देखो, लास्ट वाली 3 क्या थी, 100 थी, ये वाली 1000 थी, ये वाली लाख थी, और ये वाली करोड़ थी। तो करोड़ के सामने तो 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 10 करोड़ है। तो ये तो 1 करोड़ लिखा है उसने, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके आंसर आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, अभी समझ लो क्या चीज़ है ये, पहले आप समझेंगे चीज़ को कि वो चल क्या रहा है, उसके बाद आप लिखेंगे
कि ये है क्या, मतलब ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट आंसर आपको बाद में मिलेगा, जैसे अभी पीछे मिला था, सारे साफ साफ अच्छे से मिल जाएंगे। आगे कहता है इन ए लाख देर आर 100,000। तो वो कहता है कि एक जो लाख होता है उसमें 100,000 होते हैं, तो हमको बनाना है लाख, बट उसमें यूज़ करो 100,000 का। तो 100 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, और 1000 को कैसे लिखते हैं, यानी कि 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। अब मल्टीप्लाई कराने पे देखो कि क्या 1 लाख बनता है। देखो 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 1 आ गया, पीछे 0 काउंट करो, 2 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, सो 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 0 हो गई टोटल। अब इसको चेक करो कि क्या ये 1 लाख बनता है। तो कैसे करना है, फिर वही सेम मेथड, 1, उसके बाद पीछे से राइट साइड से 1 2 3, यहाँ पे कोमा लगा दो, उसके बाद फिर 2 के बाद कोमा। अब देखो लास्ट वाले 100 में काउंट होते हैं, उसके बाद 2 वाले 1000 में काउंट होते हैं, उसके बाद वाले लाख में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा लाख की जगह पे तो 1 ही लिखा हुआ है ना, तो ओनली 1 ही है, तो उसने यही बोला है अलाख। अलाख का मतलब होता है 1 लाख, तो ये क्या है हमारा ट्रू है, तो 1 लाख ही बन गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे कहता है देर आर 7 zeros इन 1 करोड़। तो 1, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे 3 डिजिट बनाओ, उसके बाद फिर कोमा, फिर डिजिट बनाओ, फिर कोमा। अब देखो फिर कोमा एंड फिर कोमा। तो उसने बोला है करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कब पहुंचते हैं, तभी पहुंचते हैं। अब देखो ये वाले तीनों किस में 100 में काउंट होंगे, ये वाले 1000 में काउंट होंगे, ये वाले लाख में, और ये वाले करोड़ में। बट बेटा उसने तो बोला 1 करोड़, तो 1 करोड़ में ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1 करोड़ बोला है, ये तो 10 करोड़ के लिए आएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको हमको नहीं लेना है, ये नहीं लेंगे, सिंगल एक डिजिट आएगी। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो 1 करोड़ में कितने होंगे, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गलत है, ये तो गलत हो गया। लेकिन अब गलत क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमने तो 8 बेटा टोटल काउंट कर दिया, तो इसको लिखेंगे कैसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखो 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। लेकिन बेटा उसने क्वेश्चन में बोला है 7 zeros, उसने ये नहीं बोला है कि टोटल डिजिट 7 होंगे, उसने जीरोज बोला, तो 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 ही तो हैं, तो इस मीन इट इज़ ट्रू। ये वाला हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 80 रुपीज़, इन 1000 रुपीज़ अ पर्सन कैन बाय 25 kg राइस। अब यहाँ पे ये राइस की जगह पे आएगा शुगर आएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे शुगर लिखिएगा। तो अगर वो चीनी ले रहा है 80 रुपीज़ की 1 kg है और उसके पास 1000 रुपीज़ हैं, तो वो क्या 25 रुपीज़ ले सकता है। तो इसमें क्या चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या बोला था, अगर ज़्यादा अमाउंट में वैल्यू दी गई है और हमें 1 kg का रेट दिया हुआ है, तो क्या करो उससे प्राइस से डिवाइड कर दो। तो हमें क्या करना है, 80 से डिवाइड कर देना है बस। 0 से 0 काट दो, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और ये 0 सेम टू सेम। फिर यहाँ पे फिर 2 से काटो, या 4 से भी काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब बच गया कितना, एक्स्ट्रा बच गया 1, एक्स्ट्रा बच गया 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 4 1 जा 4 आ गया हमारा, बट यहाँ पे तो 5 था, वो तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, और 10 0 इसके पीछे लगा दो, सेम टू सेम, तो ये बन गया बेटे 10। अब 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा तो 8 होता है, अगेन हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच गया। अब देखो बेटा इसको करने का तरीका आप ज़्यादा उलझना नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, रुको मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको सिर्फ यहाँ ले आओ, हमने कहाँ तक किया था इसको, हमने 4 तक किया था, बस यहीं छोड़ दो इसको, 50 और 4 कर दो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम। यहाँ 50 बच गया बेटा, यहाँ 4 बच गया, तो 50 को ऐसे सोल्व कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 5 - 4 1 होता है, 0 को नीचे ले आएंगे, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, माइनस कर देंगे, 10 - 8 = 2, एंड अगेन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे क्योंकि डिजिट खत्म हो गए बेटा हमारे पास, वी हैव ओनली 50, सो इफ़ वी आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द एग्जैक्ट वेट और एग्जैक्ट प्राइस, सो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा 0, हमें यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो अभी 0 को नीचे ले आओ, ये 0 हो गया, तो 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 बेटा 0। सो आंसर आ गया बेटे 12.5, 12.5 आंसर आ गया हमारा। तो बेटा यहाँ पे तो 25 लिखा हुआ था, है ना, तो यहाँ पे तो 25 लिखा हुआ था, इसका मतलब बेटा क्या है, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है, मैं इसको रेज कर देता हूँ बेटा। 10 लाख 10,000 100, वो बोलता है कि 10 लाख इक्वल है 10,000 100 के। तो बनाओ इसको, पहले लिखो 10, फिर लिखा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर बोल रहा है 100, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद क्या करो, फिर सब को मल्टीप्लाई करके 0 काउंट करके पीछे लिख दो। सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सो 1 आ गया। 0 काउंट करो, 1 एंड 3 0 यहाँ पे हैं, सो 4, 4 + 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब देखो चेक करो कि क्या ये 10 लाख बनता है। लास्ट वाली 3 डिजिट जो रहेंगी वो 100 में काउंट होंगी, ये वाली 2 1000 में होंगी और ये वाली लाख में। तो बेटा लाख में 2 आ रही हैं, तो इसका मतलब 10 लाख, तो सही है, ट्रू। ठीक है, अब इसके सारे के सारे जो भी आंसर हैं वो एक साथ देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसमें क्या है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें ना ये इसको गलत कर लेना, यहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स लिख लो। ठीक है, ये गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा था हमारा 12.5, यहाँ लेकिन यहाँ पे 25 kg, सो इट इज़ रॉन्ग, सो यू विल राइट हियर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब मैचिंग है, मैच करना है आपको। तो आप मैच करेंगे, और मैच किस तरह से करेंगे आप वो देखिए। अभी उसने बोला था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, सारे के सारे ग्रेटेस्ट हैं। तो ग्रेटेस्ट में मैंने बोला था कि एक होता है स्मॉलेस्ट, एक होता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट को दूसरा लार्जेस्ट भी बोलते हैं, बड़े से बड़ी वैल्यू। तो मैंने बोला था कि जब स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो 1 लिखो और जितने डिजिट उसने बोला है उतने डिजिट पूरे कर दो। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट बोला है उसने, तो 3 डिजिट में 1 लिख के उसके पीछे 2 0 लगा दो। टोटल डिजिट कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 एंड 3। लेकिन मैंने कहा था कि अगर लार्जेस्ट की बात करें या ग्रेटेस्ट की बात करें तो जितने डिजिट उसने बोले हैं ना उतने ही 9 लिख दो बस। तो 3 डिजिट बोला है तो 3999 लिख दो। ठीक है, जब आप 3999 लिख देंगे तो उसमें फिर उसने बोला है कि आपको 1 ऐड करना है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट ये देखो मैंने लिख दिया, इसमें 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने के बाद क्या बनेगा, अब ये देखो भाई 999 में अगर आप 1 ऐड करो तो 1 ऐड करने पे क्या बनेगा, 1 + 9, 1 + 9 क्या होता है 10, 1 इन हैंड। तो 1 + 9 फिर अगेन 10, 1 इन हैंड, 1 + 9 10, तो कितना आ गया 1000। तो पहले वाले का जो ऑप्शन है, आप साथ साथ में इसको मैच करते चलना भाई। तो पहले वाले का ऑप्शन जो रहेगा हमारा आ गया 1000। तो 1000 किसके साथ मैच होता है, 4 के साथ। तो पहले वाले को 1000 के साथ मैच कर दो। ठीक है, आगे कहता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट में सीधी सी बात है भाई 9 9 9 एंड 9, 4 बार 9 लिख दो, उसमें 1 ऐड कर दो बस। ये 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर चला जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 1 9 + 1 10 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर, तो 1 + 9 फिर 10 हो जाएगा। ये क्या बन गया। अब कैसे चेक करेंगे, ऐसे लास्ट के 3 डिजिट 1000 में काउंट होंगे, फिर कोमा, तो ये बन गया 10,000। तो 10,000 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसका ऑप्शन हो गया ये वाला ऑप्शन, हमारा जो रहेगा सी रहेगा, बी का आंसर रहेगा सी। ये आप समझ लो एक बार, मैं बाद में लिखवा दूंगा एक साथ बना के। ठीक है, या साथ साथ में लिखना तो साथ साथ में भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अगला है 5 डिजिट। तो 5 डिजिट के बारे में जब आप करेंगे तो 5 डिजिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली है, सिंपल 5 बार क्या लिखो, 9 लिखो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 ऐड कर दो। तो 5 डिजिट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, 1 उसमें ऐड करना है। तो बेटा हर बार एक 0 बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। 9 + 1 10 होता है, 1 इन हैंड, 1 + 9 10, 1 इन हैंड, 1 + 9 10 अगेन, 1 इन हैंड, 1 + 9 10 अगेन, 1 इन हैंड, 9 + 1 10। तो कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 0 आ गई हैं। अब ये बताना है इनमें से कौन सा है वो। तो अब देखो इसको पता करो, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट की 3 डिजिट के बाद एक कोमा,
उसके बाद टू डिजिट के बाद एक कोमा। तो लास्ट वाली 100 में काउंट होती हैं, ये वाली 1000 में, ये वाली लाख में। तो अकेला 1 लिखा हुआ है, सो इट इज़ 1 लाख। सो ऑप्शन ए इज़ 1 लाख। ठीक है, ऑप्शन सी का अगर बात करें तो आंसर रहेगा 1 लाख। ठीक है, सेम टू सेम 6 की बात करें, 6 डिजिट में सिंपल है बेटा, एक और 9 ऐड कर दो। एक और 9 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोबारा करा देते हैं आपको। ठीक है, 6 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए, उसमें 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर दो। तो 1 + 9 10, 1 इन हैंड, 1 + 9 10, 1 इन हैंड, 1 + 9 10 अगेन, 1 इन हैंड, 1 + 9 10 अगेन 1, 1 + 9 10 अगेन 1, फिर ऐड कर दो तो आंसर आ गया 10। 1 के पीछे 6 जीरोज आ गई। अब पता करो ये क्या है, वही सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई। लास्ट के 3 डिजिट के बाद कोमा, देन अगेन 2 के बाद एक कोमा। अब चेक करो ये क्या है। तो लास्ट वाले 200 होते हैं, ये वाले 1000 होते हैं, ये वाले लाख होते हैं। तो 10 लाख के सामने 10 लिखा है तो सीधी सी बात है 10 लाख हो गया। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 10 लाख। और लास्ट वाला तो एक ही बच गया, ये 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आंसर मैंने लिखे हुए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बेटा ये जो इस साइड लिखे हुए ना, ये इनको ऐड करने पे यही आंसर आएंगे जो मैंने लिखे हुए हैं इस तरफ। देखो 9 + 9 आ गया 1000। ठीक है, एंड 4 डिजिट में आ जाएगा 10,000, ये वाला आंसर आ जाएगा। एंड ये 999 में आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद 999 6 टाइम 9 है तो ये आ जाएगा 10 लाख। और लास्ट में आ जाएगा 1 करोड़। ठीक है, इनमें 1 ऐड करना है और ये आंसर आएंगे जो जो जिससे मैंने मैच कर दिया है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं न्यूमरल्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यूमरल्स में क्या है, अब इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, इसमें नंबर दिया हुआ है, आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वही सेम फॉर्मूला लेकिन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है पहले ही, क्योंकि यहाँ पे कोमा लगे हुए हैं पहले, ज़्यादा कुछ हमें सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो कोमे यहाँ पे लगे हुए हैं सबके बाद, 2 के बाद 3 के बाद ऐसे इस तरह से। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट वाले किस में आएंगे, 100 में, ये 1000 में, ये लाख में और ये करोड़ में। तो ये आ गया 3 करोड़ 15,541। तो ये जिसके सामने ये लिखे हुए हैं उसी को सबसे पहले आपको बोलना है। तो अब मैं इसका आंसर देखिए अब इसका, चलिए ये है इसका आंसर 3,25,15,540। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो 20 आ गया। तो यहाँ ध्यान से देखो, लास्ट वाले 100 में, ये 1000 में, ये लाख में और ये करोड़ में। तो करोड़ सबसे पहले लास्ट में पहुँचो, करते करते कहाँ जा रहे हो तुम। तो सबसे पहले 20, हम लास्ट में 20 पे पहुँच गए, करोड़ पे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 20 करोड़ ही लिखो। उसके बाद 2 का पेयर फिर बन रहा है तो 12 लाख बन जाएंगे, फिर 2 का पेयर बन रहा है 35,000 बन जाएंगे, और लास्ट में 897। ठीक है, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है, इसमें फिर लास्ट के 3 डिजिट क्या रहेंगे, 1000 में 100 में रहेंगे, ये वाले 1000 में, ये वाले लाख में और लास्ट वाले करोड़ में। तो करोड़ के सामने लिखा है तो इसका मतलब 49 करोड़ हो गया। 57 लाख के सामने लिखा है तो 57 लाख हो गया। 48,000 के सामने लिखा तो 48,000 हो गया। 684। तो अब देखो ये इसका एग्जैक्ट जो है ये आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम, अब इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत बची ही नहीं है। ये 100, 1000, लाख, करोड़, तो 74 आता है करोड़ के सामने। तो सीधा सा आंसर है 74 करोड़ 34 लाख 94,000 एंड 102। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 84, ये करोड़ के सामने फिर आ रहा है। देखो ये कितना है, ये 100, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। तो करोड़ के सामने कौन आ रहा है, 84 आ रहा है, लाख के सामने 42 आ रहा है, 1000 के सामने 70 और आखिरी में अभी 100, यहाँ पे 100 तो है ही नहीं क्योंकि 002 लिखा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लिखा हुआ है
तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि उसको सिर्फ 2 ही काउंट करेंगे, 0 की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे ओनली बेटा 2 बोला जाएगा क्योंकि इससे पहले कोमा लगा है। अब आप ये भी कह सकते थे कि हमने इससे पहले तो बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 84 है, 42 है, ये बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि बेटा ये करोड़ की जगह पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑन द प्लेस ऑफ लाख, इट इज़ ऑन द प्लेस ऑफ 1000, बट इट इज़ ऑन द प्लेस ऑफ 100। अब 100 में तो 00 लिखा है ना बेटा, तो ये सिर्फ वंस लिखा हुआ है, वंस की वैल्यू है 2, एक अकेला यूनिट लिखा हुआ है, अकेला डिजिट है जिसकी वैल्यू 2 है, बाकी दोनों तो 0 हैं, तो हम उसको सिर्फ 2 ही बोलेंगे, हम उसको 100 या 10 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर इसका है 84 करोड़ 42 लाख एंड 70,002। ठीक है, लास्ट वाला आप अपने आप कर सकते हैं, इजी रहेगा। 97 करोड़ 67 लाख 74,810, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये स्क्रीन पे आ गया होगा, ये सारा का सारा आप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस इन शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको इन सबको ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको इनको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको एक लाइन में अरेंज करना पड़ेगा। एक एग्जैक्ट जो इसका तरीका है उसमें आपको इसको लिखना है। अब कैसे लिखना है? देखो, सबसे पहले इसको पूरा लिखो, 5 0, उसके बाद कोमा लगा है, 0 0, फिर कोमा है, 0 0 एंड 3 0 वंस अगेन, देन इट इज़ 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 50 था और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखा जाएगा, इस वाले 0 के नीचे 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 0 के सामने अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 0 काउंट कर लो कितनी है, 2 4 2 4 एंड 3 7, 7 0 है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगेन इट इज़ 80 लाख, 0 कितनी है, 0 काउंट करो, 6 जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 के बाद क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। सेम टू सेम 2 लाख है, कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 2 5 जीरोज, 35,000, 3 जीरोज हैं, 1 2 3 एंड 35, सो 5 एंड 3। नेक्स्ट इज 4,000, सो 4,000 को सिंपली 4 0 0 एंड लास्ट इज 200 एंड 40 एंड देन 5। इन सबको आपको ऐड करना था, इन सबको ऐड करके निकालो वैल्यू क्या निकलेगी। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड करना है। शॉर्ट फॉर्म का हमारा मतलब यही था कि आपको सबको ऐड करके एक छोटी सी फॉर्म बना के लानी है कि इसका क्या आंसर निकल के आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, और ये वाला नेक्स्ट वाला भी यही है। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया है, इसमें आपको वर्ड में दे दिया। अब वर्ड में ये जो है ना बेटा, पिछले वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं तुमको, ये पूरा होने के बाद। ठीक है, अगला हमारा है 10 करोड़। तो पहले देखो 8, उसके बाद 10 बोला है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बोला करोड़, तो करोड़ कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिखो, कोमा, ये बन गया 100, 2 0 लगाई तो 100, ये फिर बन गया 10,000, फिर इसके पीछे लगाओ 3 जीरोज़, ये क्या बन गया, 1 करोड़। ठीक है, और लिखने का तरीका मैंने बताया था, लास्ट में 3 0, फिर 2, फिर 2 और फिर इस तरह से भी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 8 आ गया सेम टू सेम। अब 0 काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 3 करोड़, तो 3 करोड़, करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, करोड़ में होते हैं 8 डिजिट, तो 8 में 3 यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 लगा दो उसके सामने। ठीक है, ये और लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट वाले 300 हैं, इट इज़ 1000 लाख एंड करोड़। ठीक है, 2 10 लाख, तो 2 एंड 10, और उसके बाद लाख बोला है, तो लाख से 1 लाख में होते हैं 5 जीरोज़, 6 डिजिट होते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 आ गया सेम टू सेम, 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 0 लिख दो।
ठीक है, ये 60, बस इसको उठा के यहाँ लिख दो। एक बात ध्यान रखनी है, 0 के सामने 0 आनी चाहिए, लास्ट वाले यूनिट के इस डिजिट के नीचे लास्ट वाला डिजिट ही लिखना है, बीच में नहीं लिखना है। अब देखो कैसे करना है। तो ये लास्ट वाला ये जो 0 है, यहाँ से काउंट करो कितनी 0 हैं, 6 0 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या बच गया 2, तो 2 कर दो। 5 10,000। अब ये सिंपल सा है, 5 10,000 का मतलब है पहले 5 लिखो, फिर 10 लिखो और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो कैसे, पहले 5, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 1000 लिखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 हो गया। कितनी 0 हैं, 1 2 3 4, 4 0 हैं, ठीक है, 50,000 बन गया ये। अब 0 0 0 0 एंड 0 और लास्ट में क्या आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 1000, तो 1000 तो सिंपल होता है, 1 के पीछे 3 0। उसके बाद 900, 900 में 9 के पीछे 2 0। उसके बाद 210, 210 का मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 10 जा क्या होता है 20 होता है, तो 20 लिख दो। और लास्ट में आ गया 5 1, 5 1 का मतलब ओनली 1 होता है, तो इसमें क्या करो, इसमें 5 भी ऐड कर दो, तो इसमें एक लास्ट में 5 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 अलग अलग है बेटा, ये थोड़ा जगह नहीं बची यहाँ पे, तो इन सबको अब ऐड करना है। ऐड करके आंसर क्या आएगा वो हम बाद में इसमें हमने दे रखा है, ठीक है, वो आप इसको ऐड करके सोल्व कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 2 जा 10 होता है। अब पीछे जितनी 0 हैं वो सारी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम टू सेम 8 4 जा 32 होता है, 32 एंड 0 कितनी है इसके पीछे 6, 1 2 3 4 5 6। ये 50 2 5 जा 10 और ये 0 कितनी बच गई इसके पीछे 4 zeros हैं, ठीक है। सेम टू सेम 6 4 जा 24 एंड 3 zeros पीछे हैं, सेम टू सेम 3 1 जा 3 एंड 0 कितनी है पीछे 2, सो 300 एंड 80 8 इंटू 3 8 3 जा 24 और पीछे कितनी 0 है 1 0 है, तो सेम टू सेम 8 4 जा 40। अब ये सारे के सारे हमारे पास आ गए, इन सबको ऐड करना है। अब सबको ऐड करो। तो ऐड करने का मतलब ऐसे ही ऐड नहीं होते हैं, सबसे पहले आपको ये काउंट करना पड़ता है कि कितने डिजिट्स हैं उसके अंदर। तो जितने डिजिट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी डिजिट हमारे पास हैं सबको लिखो। तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले 10 ही लिखो। तो मैं एक बार इनको रेज कर देता हूँ सारे नंबर को, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको लिख लेना, क्योंकि स्क्रीन भर गई है हमारी, पूरा नहीं लिख पाएंगे हम इसमें। तो मैं इसको 1 लाख को हटा देता हूँ, 24,000 को, 300 को और इन सबको हटा देता हूँ मैं, बस इसको रख लेते हैं। अब क्या करो, इस पूरे नंबर को इसके नीचे लिखो, लेकिन ध्यान रखना कि आगे पीछे ना हो जाए। लास्ट वाली जीरो के नीचे ही आनी चाहिए। 0 कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 0 हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद 32, तो 32 को 32 ऐसे लिख दो। उसके बाद कौन था, इसके बाद था 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1 लाख बना था हमारा, तो 1 लाख इस तरह बनेगा। उसके बाद 6 को 4,000 से मल्टीप्लाई किया था, दैट इज़ 24,000, ठीक है, दैट इज़ 24,000। नेक्स्ट इज़ 300 3 जा 300, सो 300 से मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट 8 इंटू 3 8 इंटू 30 इट इज़ 240, सो 240 यहाँ पे लिख देंगे। एंड 8 इंटू 5 8 5 जा 40। तो इन सबको ऐड करना है, स्क्रीनशॉट ले लो और सेम टू सेम करना है, इसको सोल्व करना है। इसका आंसर तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, बट आप इसको रफ कॉपी में करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या जो आंसर मैंने बताया क्या वो सही है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में करेंगे आप, ठीक है। वर्कशीट में आपको दिया हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। चलिए अब इसके जो आंसर हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर रहेगा ये, दूसरे वाले का ये, तीसरे वाले का ये। तो तीनों क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। इन सबको जो भी मैंने बताए हैं उनको ऐड करने के बाद ये आंसर्स आएंगे हमारे, ठीक है। आप चेक करना कि क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया क्या उसके सबके आंसर ये मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये मैच हो रहे हैं तो बोलना, तो आपको क्या है समझ में आ गया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है। नहीं आया तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नो इशू, ठीक है।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का था जो टॉपिक था, हमारी क्लास थी ये थी। इसमें अभी रहता है हमारा आधा जो हमारा वर्कशीट है वो रहता है। सो अगर आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं, हमारे वर्कशीट पसंद आ रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करना, साथ में कमेंट भी कर देना कि आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, और साथ में अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के बोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।